अपने विचार शोध में शामिल न करें। जो समाज जैसा दिख रहा है वैसा ही उसका अध्ययन करें। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तेरे को जैसा दिख रहा है उसको सत्य रूप में समझने का प्रयास कर। इसी के लिए कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देती है, तभी संसार का वास्तविक रूप अर्जुन के सामने खुल जाता है कि समस्त सृष्टि कृष्ण से ही उत्पन्न हो रही है और उसी में लय हो रही है। करोड़ों सूर्य, करोड़ों ब्रह्मांड कृष्ण से जन्म लेते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। प्रथम अध्याय में दुर्योधन भीष्म को, द्रोण को बताता है कि शत्रु सेना में कौन कौन है। फिर वह अपनी सेना में बताता है 8वें श्लोक में, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामाया विकर्ण सोमदित्यस्तेव च। यह 8वां श्लोक कहता है कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। इन योद्धाओं के बल पर दुर्योधन सोचता है कि हम विजय अवश्य होंगे, क्योंकि महान योद्धाओं को वह लगातार देख रहा है। उसकी दृष्टि में उसकी सेना में जो योद्धा है वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वह मानता है। 8वें श्लोक में वह अपनी सेना का वर्णन करते हुए बताता है जो खास खास योद्धा उसकी सेना में शामिल है। अगले श्लोक में दुर्योधन कहता है 9वें श्लोक में, अन्य च बहवः शूरा सदर्थे मदर्थे त्यक्त जीविता नानांश प्रहारणा सर्व युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अनेक योद्धा ऐसे हैं जो युद्ध विद्या में विशारद हैं, अर्थात युद्ध करने में कुशल हैं और जीत दिलाने में सक्षम है। अगला श्लोक जो 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तदमास्कम बलम भीष्म भीरिति क्षिततम पर्याप्तम त्विमेदशाम बलम भीमा भीरदीक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन मानता है कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी सेना और हम अपराजय हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वह भीम को ही शत्रु सेना में सब कुछ समझता है कि भीम द्वारा शत्रु सेना संरक्षित है जो हमसे सीमित है। वह वहाँ कृष्ण को नहीं आंक रहा है, अर्जुन को नहीं आ रहा है, युधिष्ठिर इत्यादि जो महान योद्धा है उनको तो देख ही नहीं रहा है। 11वां श्लोक कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग मव स्थिताः